नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज जैसे कि अगस्त है, ठीक है, अगस्त का पहला दिन है, ठीक है, तो डेफिनेटली आज आपके लिए कुछ स्पेशल रीडिंग एंड जनरल रीडिंग में लेकर हाजिर हुई, ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो रहा है वो रख लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा, ठीक है। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली अगस्त की स्टार्टिंग का ही है कि ये शुरुआत आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आएगा, चैलेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे, क्या न्यू स्टार्ट होगा, क्या पुराना शिफ्ट होगा, कुछ पुराना वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये ओपन एंडेडली रीडिंग ले रही हूँ। कैरियर पर्सपेक्टिव से आएगा तो कैरियर का बताऊँगी, लव पर्सपेक्टिव से आएगा तो लव का बताऊँगी, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से आएगा तो फाइनेंस का बताऊँगी। जो आएगा मैं एज इट इज़ आपको बता दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको ओपन एंडेडली ही लें एंड प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड जो ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है, तो सारे ही ज़ोडिएक साइन होंगे इसके अंदर। अगर बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, बट हाँ, ये जो है ये ऑल साइन रीडिंग है, इसमें सारे साइन ही आएंगे। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर साइन की एनर्जी ज़्यादा आती है तो मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगी। एंड अगर कुछ इनिशियल्स या डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ, आई एम सेइंग टाइम ऑफ बर्थ, ओके, सो हो सकता है मे बी टाइम ऑफ बर्थ इसमें आए, ठीक है। आई डोंट नो बट मे बी लाइक आई सेड इट। तो प्लेसेस वगैरह जो भी चीज़ आएगी, वो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगी। अगर नहीं आएगी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत लिखकर बार बार कहा करें कि मैम आपने इस वीडियो में नहीं बताई, आप भूल गई। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। मुझे अगर मैं इंट्यूशन बेसिस पे चीज़ों को बताती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है तो मुझे बता देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताना है तो मैं नहीं बताती हूँ, या अगर मुझे कुछ इंट्यूशन ही नहीं आती तो मैं कुछ नहीं बताती, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। सो प्लीज़ फोर्स मत कीजिएगा मुझे उस फील्ड में, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बट प्लीज़ कुछ चीज़ों पे आप मुझे फोर्स ना करें, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। बहुत हो गई हमारी बातचीत पहले ही दिन हमने इतनी बातचीत करी है, राइट। तो चलिए अब आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर ये जैसे जर्नल रीडिंग है, अगर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी सवाल का जवाब चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टैरो Q&A या टैरो के लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं जिसमें आप अपना क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। वरना मेरी सारी पर्सनल रीडिंग, सारी पर्सनल सर्विसेज पेड ही हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी मेंशन है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो एंड आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ, ठीक है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो लेट्स सी अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। डियर मेरे व्यूअर्स के लिए अगस्त का मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या स्पेशल चीज़ आ रही है आपके लिए अगस्त में। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं एंड बहुत सारे हैं। आई टेक वन बाय वन। सो पहला ही कार्ड हाई प्रीस्टेस एंड वर्ल्ड का कार्ड है। अगेन कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम आप रिवर्सल पढ़ते हो नहीं पढ़ते। मैं पढ़ती हूँ रिवर्सल्स, बट दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन माई इंट्यूशन, ठीक है। अगर मुझे लगता है तो मैं पढ़ती हूँ, नहीं लगता तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एंड हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ये भी रूल नहीं है कि आप कभी पढ़ नहीं सकते, ठीक है। सो प्लीज़ यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, वर्ल्ड है, 3 ऑफ कॉइंस है एंड वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। ओके, अ लॉट ऑफ कॉइन एनर्जी। यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन योर कैरियर एंड प्रोफेशंस माय डियर, ठीक है। आप रियली वर्क हार्ड कर रहे हो अपने कैरियर प्रोफेशन पे, या फिर यू आर वेटिंग फॉर समवन, ठीक है। यहाँ पे मुझे वेटिंग की एनर्जी आ रही है, वेटिंग फॉर समवन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम ऑसम, बहुत ही बढ़िया एनर्जी, बहुत ही बढ़िया। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, अ लिटिल बिट ट्रिकी। जस्टिस, ओके। Then we have 8 of cups. Then we have king. Are you kidding me? Seriously, मजाक है क्या?
किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन सही में, सही में सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, अपने जिनको भी आप मानते हो उन्हें थैंक यू ज़रूर बोल के जाएँ। दिस इज़ सच अ पावरफुल पॉजिटिव ग्रोथ से भरी हुई एनर्जी है ये, पावरफुल पॉजिटिव ग्रोथ से भरी हुई एनर्जी, तीनों कॉम्बिनेशन और तीनों एक ही एनर्जी के, इट्स मार्वलस, इट्स मार्वलस। ठीक है, वाओ, आई लाइक इट। लास्ट कार्ड हम ले लेते हैं, मून की एनर्जी आ रही है, बैक ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, सो क्या आ रहा है आपके लिए, क्या सरप्राइजिंग चीज़ है या फिर क्या चेंजेस हैं, क्या है यहाँ पे, शॉक है या सरप्राइज़ है क्या चीज़? देखिए क्या चीज़ है यहाँ पर, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। बहुत सारे सिनेरियोज़ यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तो मैं एक एक करके डील करती हूँ। सबसे पहला जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट सिनेरियो लग रहा है वो है आपके कैरियर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये रीडिंग कैरियर से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जो एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है मैं उससे सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे देखिए अगर आप कैरियर में या प्रोफेशन में किसी एस्पेक्ट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसमें ग्रोथ चाहते हैं, नेम चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ नेम से ज़्यादा अगर आप उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, अगर आप स्टेबल नहीं है अपने कैरियर में, ठीक है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो स्टेबल नहीं है इस टाइम पे अपने कैरियर में, स्ट्रगलिंग पोजीशन पे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हों, शेयर मार्केट में पैसे लगाए हों, कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसे लगा रखे थे पहले पास्ट में, ठीक है, एंड एट प्रेजेंट जो है आप पैसे या तो कहीं पे लगाने का सोच सकते हो या फिर उसको कहीं पे सेविंग एनर्जी में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एनर्जी या सेविंग एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ के अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, या तो आप सिंपली सेविंग में जा सकते हो या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसे कहीं। तो अगस्त इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू योर मॉनेटरी ग्रोथ। ठीक है, आपके लिए अगस्त मॉनेटरी ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है। अगस्त के अंदर कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी, स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में आपको पैसे स्लो मिलेंगे। ठीक है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा। शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़े, कैरियर छोड़ना पड़े या कैरियर शिफ्ट करना पड़े, या जॉब को छोड़कर कहीं और आप ट्रैवल करके जाएँ, वहाँ पर आप अप्लाई करें एंड देन कैरियर आपको वहाँ पर एक नई जॉब मिले। ये सारे सिनेरियोज़ यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक शिफ्टिंग की एनर्जी आ रही है। शिफ्टिंग के साथ साथ मुझे यहाँ पर मॉनेटरी बेसिस पे ग्रोथ की भी एनर्जी है। ठीक है, तो फॉर सम ऑफ़ यू अगस्त के स्टार्टिंग मंथ से ही आपको इनकम अच्छी होनी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या पहले का इन्वेस्ट करा हुआ है और रिटर्न देख रहे हो आप अगस्त के अंदर, तो इनिशियल फेजेस में कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत कम है, यहाँ पे स्ट्रगलिंग एनर्जी है, बट बाय द एंड ऑफ अगस्त आपके पास धीरे धीरे पैसा आ रहा है और पैसे के साथ साथ उम्मीद भी आ रही है। ठीक है, तो या तो आप अपने कैरियर में ग्रोथ करने वाले हो जिससे आपको एक स्टेबिलिटी की उम्मीद आ जाएगी और आगे की तरफ आप देखोगे, या फिर आप अपने कैरियर फाइनेंस में जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसका रिटर्न थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पर जो है बाय द एंड ऑफ अगस्त आपको रिटर्न मिल रहा है। ये पैसा जो आएगा ये धीरे आएगा, लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आएगा। ये आपसे कोई छीनेगा नहीं ना, ये बहुत जल्दी खर्च होगा। ठीक है, ये एक सेविंग एनर्जी के अंदर आएगा, आप उसे अच्छे से सेव कर पाओगे, आप उसे अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे, इस तरीके की एनर्जी में आएगा। जैसे कहते हैं ना कुछ लोगों के केस में, बिकॉज यहाँ पे जो लोग फाइनेंस या कैरियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना रीडिंग, जिनके लिए ये स्पेसिफिक एनर्जी आई है, उनका फाइनेंसेस ऐसा है कि जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सेविंग हो नहीं पाती। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो एक बैलेंस सही बना हुआ है कैरियर के लिए या फाइनेंस के लिए। कैरियर में भी जितनी एफर्ट्स करते हैं थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता, एंड अल्टीमेटली चीज़ें बंद हो जाती हैं, छूट जाती हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। बट अगस्त का मंथ आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगस्त का मंथ आपके लिए अच्छा है। अच्छा इन द सेंस आपको फाइनेंस की डेवलपमेंट दिखा रहा है, कैरियर की डेवलपमेंट दिखा रहा है, बट स्लो एनर्जी में। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, बहुत लंबी, बहुत तेज़ी से नहीं आएगा। अगर आप एकदम चाहोगे कि 2 दिन में आप एकदम आपका सारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, या फला चीज़ें, किसी को लोन दे रखा है वो सारा अमाउंट रिटर्न आ जाए, नहीं जी, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, रियलिस्टिक चीज़ें हैं, यहाँ पे रियलिस्टिक बातें करते हैं, ड्रीमी वर्ल्ड की तरफ नहीं जाते हैं। बट यहाँ पर आपको रिटर्न तो मिल रहा है, बट विद अ स्लो पेस। ठीक है, धीरे धीरे मिल रहा है, बट मिल रहा है। कैरियर में भी ऐसी धीरे धीरे तरक्की हो रही है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, बट बाय द एंड ऑफ अगस्त हो सकता है। ठीक है, या बाय द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे एक बार किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था ये अगस्त की रीडिंग है सितंबर की। देखिए भाई साहब या बहन जी, हमारे
जो हम रीडिंग करते हैं उसमें हम अगर कोई एनर्जी नेक्स्ट मंथ की आती है तो हम उसे ना बताएं, बताइए मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर सितंबर की एनर्जी आ रही है तो सितंबर बताऊंगी। जैसे मैंने बोला सन इतनी तेज़ शाइन हुआ, जैसा आपको पता है कि मैं नेचर के पास बैठ के बनाती हूँ, और सन की लाइट आप देखिए। तो अगर सितंबर की एनर्जी आएगी तो अगस्त के मंथ में भी मैं सितंबर की बात बोलूँगी, ठीक है। अगर अक्टूबर की आएगी, नवंबर की आएगी, अगले साल की आएगी, मैं वो भी बोलूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मत कीजिए इसको, ठीक है। इट्स अ लाइफ, लाइफ में आपको हर मंथ आपको वर्क करना पड़ता है ताकि आप अपने टारगेट पर पहुंच पाएँ, राइट। तो यहाँ पे यही है, आप पहले से मेहनत कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वो रिटर्निंग का टाइम आ रहा है, बैलेंसिंग का टाइम आ रहा है। एंड जो भी मैं अगस्त की रीडिंग कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। सो मे बी अगर आपने पास्ट में कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस फेस करी है नेगेटिव, ठीक है, अपनी लव लाइफ में स्पेशली, जिसमें आप एक वॉरियर एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन उसका वो कनेक्शन बन नहीं पाया, या वो कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाया। वो पर्सन जो थे वो व्हाट यू कैन से अनएक्सप्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, या पेरेंटल इश्यूज़ थे, या फैमिली इश्यूज़ थे, या आप दोनों सेपरेशन में थे, आप दोनों अलग अलग मैरिड थे, इस तरीके की अगर एनर्जीज़ थी, ठीक है। ऑल टुगेदर आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पर ये मत सोचिएगा मैं जज कर रही हूँ किसी को, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, राइट। आई हैव नो राइट टू जज एनीवन, बस जो कांच में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, ओके। सो यहाँ पर अगर आप इस प्रॉब्लम में थे और आपने अनजस्टिस फेस करी है, आपने इम्बैलेंसेस फेस करे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद आपने बहुत नेगेटिव ट्रॉमा, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस फेस करे हैं, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपने फेस करे हैं, आपके पार्टनर के कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो चीज़ें एंड हो रही है, बिकॉज एक डिस्ट्रैक्शंस वहाँ पे हो रहा है, एक सेपरेशंस वहाँ से हो रहा है जहाँ पे कार्मिक सिनेरियोज या कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है तो, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत हैवी चांसेस है कार्मिक के, ओके। फॉर अदर्स ऑफ यू आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, स्पेशली फॉर सिंगल्स आपकी लव लाइफ बहुत सेटल डाउन हो जाएगी। सिंगल्स की लाइफ में कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आ रही। थोड़ा बैलेंस बना के चलिए और अपनी सैडनेस से बाहर निकलिए। कोई पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या नेक्स्ट मंथ के अंदर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगस्त में, सॉरी आई सेड नेक्स्ट मंथ, मेरे दिमाग जुलाई में चल रहा है, ओके। तो या अगस्त के अंदर जो है ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। एंड प्लीज़ आप ये लैक की एनर्जी में मत रहिए, पास्ट के अंदर मत अटके रहिए, बिकॉज फॉर सिंगल्स आप पास्ट के अंदर अटके हुए हो। हाँ माना वॉरियर एनर्जी के इंसान हो, हाँ माना आपने पास्ट में एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस फेस करी है, हाँ माना कि आपके ब्रेकअप्स हुआ है, हाँ माना कि आपने पास्ट में कुछ छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़े हो। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है जेन्युइनली, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कैजुअल वे में, अगेन दैट्स योर आउटलुक। इफ़ यू वांट टू go for a casual thing you can go for it, ठीक है। I'm not here to judge anyone, I'm not here to say anything to anyone. It's your life, it's your decisions, right? So you have complete right over it. बट यहाँ पर अगर आप किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एक्सपेक्टेशन करके बैठे हो, राइट, मैरिज की, कमिटमेंट की, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, इस तरीके की अगर आपने एक्सपेक्टेशन करी है, सो डेफिनेटली सिंगल्स के लिए प्लीज़ अपनी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलिए, ठीक है। लैक की एनर्जी से बाहर निकलिए। यहाँ पे कुछ सिंगल्स ऐसे भी हैं जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि वी आर नॉट गुड एनफ, ठीक है, हम इतने अच्छे ही नहीं हैं इस इंसान के लिए या फिर इस सिचुएशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है जेन्युइनली गो फॉर इट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए अप्रोच आ रही है। बट आप अपने पास्ट में इतना उलझे पड़े हो, अपने जो भी कुछ भी आपने फेस करा है ना, एक वॉरियर एनर्जी से आप निकल कर आए हो, एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी से आप निकल कर आए हो, आप जस्टिस की एनर्जी से निकल रहे हो। इस टाइम पे आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, आप लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप सारे इमोशनल कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है कमिटमेंट। और इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप करने से बहुत बहुत ज़्यादा कतराते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने से कतराते हो, अपने आप को बताने से कतराते हो, अपने सेल्फ को दिखाने से भी कतराते हो कि सामने वाला जज क्या करेगा मुझे। अगर ये एनर्जी है आपकी, अगर आप सिंगल है और ये एनर्जी में हो, या फिर अगर आप सिंगल और इसकी कुछ मैचिंग एनर्जी में, हो सकता है बहुत एडवर्स ये एनर्जीज़ ना हो, बिकॉज ये कुछ एडवर्स एनर्जीज़ है। बट अगर आप इतनी एडवर्स एनर्जीज़ में नहीं हो, बट आपको फिर भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या आपको डर लग रहा है किसी से कमिटमेंट कहने में या कमिटमेंट लेने में, या किसी के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन में आने के लिए,
प्लीज़। अच्छा कनेक्शन आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और जब भी किंग ऑफ क्वीन आती है मैं हमेशा कहती हूँ दे आर काउंटर कपल्स, दे आर मेड फॉर ईच अदर, राइट। तो दे आर मेड फॉर ईच अदर, यहाँ पे कपल्स के लिए भी है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा पर्सन है या फिर अगर आपके पार्टनर है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, आपके हस्बैंड है और आपके बीच में डिस्प्यूट है, या आपकी वाइफ है आपके बीच में डिस्प्यूट है, तो भी, बट वो उस चीज़ पर मैं अभी 2 मिनट बाद जाऊँगी, पहले मैं सिंगल्स को एक बार कंप्लीट कर दूँ। तो सिंगल्स आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है, ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू अप्रोच इट, एंड इफ़ यू वांट टू, अगेन इफ़ यू वांट टू तभी आप चाहें, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, स्लोली देगा, हो सकता है कि अगस्त में ना दे, उसके बाद दे, लेकिन स्लोली देगा। बट ये पर्सन एक रिलायबल पर्सनालिटी की तरह आपकी लाइफ में आ चुके हैं या आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको अप्रोच कर चुके हैं, बट आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे बट आप उसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे बहुत ईजिली, ठीक है। आप डिले करने की कोशिश करोगे, आप जज करने की कोशिश करोगे, या फिर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उधर की तरफ, आप अपने पास्ट में उलझे रह जाओगे, ठीक है। आप खुद को नेगेटिव थाट्स के अंदर ही रख जाओगे। तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, अप्रोच करने की कोशिश करें। कनेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कम्प्लीटली ईजी नहीं है, बट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप जानते हो कि कौन सा पर्सन आपके लिए करेक्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। सैडनेस की एनर्जी में मत जाइए, एंड प्लीज़ अपने आप को जो है हर चीज़ का दोषी मत करार कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वी कम अप टू द पर्सन, उन लोगों के लिए जिनको जो किसी का वेट कर रहे हैं। डेयर, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो आपके पर्सन है। अगेन पार्टनर का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होता, पार्टनर इज़ एनीवन जिनको आप अपनी लव लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनके लिए आप वेट करते हो, जिनके लिए आप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके पार्टनर की तरह मैं बोलती हूँ यहाँ पर, ठीक है। पर्सन या पार्टनर मैं उनको बोलती हूँ, तो इट कैन बी एनी थिंग, राइट। तो प्लीज़ जो भी आपके पार्टनर है, पार्टनर इन द सेंस हस्बैंड और वाइफ, या फिर आपके रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है तो वो पर्सन, इस तरीके से जो भी आपके लिए एक इमोशनली कनेक्टेड पर्सन है, ठीक है। तो आप एक अच्छे कनेक्शन में, ठीक है, आप क्वीन एंड किंग कनेक्शन में, अगेन यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ठीक है। LGBTQ कम्युनिटी से आप हो सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, बट हाँ कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज इस तरीके से आई हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अच्छे कनेक्शन में है, आप अच्छे सोल कनेक्शन में है, अच्छे कनेक्शन में आप काउंटर पार्ट है, एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकता है। अगेन यू कैन बी ट्विन फ्लेम, यू कैन बी सोलमेट, यू कैन बी एनीवन जो सोल कनेक्शन के अंदर एक अच्छा सोल कनेक्शन है। बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में चल रहा है कार्मिक केस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं या कार्मिक सिनेरियोज चल रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक सिनेरियोज वगैरह हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन भी इस टाइम वेटिंग एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लेंगे। आप भी इस टाइम वेटिंग एनर्जी में हो, आप भी बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लोगे। बेस्ट टाइम यही है कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर लें, ठीक है, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आप दोनों का अच्छा कनेक्शन है, सो ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, बट विद अ स्लो पेस, ठीक है। तो अगस्त में ये चीज़ हो सकती है कि पर्सन आपको जो अनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड के हैं ना, वो एक्सप्रेस कर दे और आपको कहीं से पता चल जाए, या फिर अगर आपको कहीं से न्यूज़ मिल जाए कि अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक सिनेरियो है, कार्मिक रिलेशनशिप है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो चीज़ फिनिश हो गई है। बिकॉज यहाँ पे टोटली कार्मिक सिचुएशन सारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी लाइफ में कोई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और आप दोनों को पता चल जाएगा। एंड यू इंट्यूटिवली नो कि आप एक्चुअल में एक अच्छे सोल कनेक्शन में है, बिकॉज आप इस पर्सन के अंदर और आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा सिमिलर महसूस करते हो। आप दोनों की थिंकिंग सेम हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है, आप दोनों का नेचर सेम हो सकता है, इवन आप दोनों का ज़ोडिएक साइन जो है वो एक ही एलिमेंट में फॉल हो सकता है, ठीक है। आप वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स भी हो सकते हैं, या अगर आप दोनों हैं तो आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हैं, या आप दोनों एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, या आप दोनों ही एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हैं, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट में आपके थॉट प्रोसेस हैं, एक ही चीज़ है, एक बेस है आपका, ठीक है। एक ही बेस है आपका, एक सोल एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, ठीक है। अ सिंगल सोल विद इन 2 बॉडीज़, ठीक है, जैसे हम लोगों की हिंदी की कहावत भी होती है, ठीक है, अ सिंगल सोल विद इन 2 बॉडीज़। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए एक सोल कनेक्शन की तरह है, लेकिन उससे पहले कार्मिक चीज़ों को ख़त्म होना ज़रूरी है।
काफ़ी धीरज धरा है आपने इस कनेक्शन के अंदर, काफ़ी मेहनत करी है, अपना 100% दिया है, मैं उस चीज़ पे बिल्कुल डाउट नहीं करूँगी। कुछ लोग तो 1.5 3 4 साल से हैं इस कनेक्शन में और वो 100% दे रहे हैं। कुछ लोगों के तो 8 या 10 साल भी हो गए हैं, तब भी वो अपना 100% दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कनेक्शन ग्रो करेगा, उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पर कमिटमेंट मिलेगा, यहाँ पर मैरिज मिलेगी। तो कुछ हद तक आपको थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा, या तो इस कनेक्शन को या थोड़ा कैलिबर और देना पड़ेगा, बिकॉज सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी एडवर्स है, इम्बैलेंस है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप मूव कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक मूवमेंट टूवर्ड्स दिस कनेक्शन एंड काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट की एनर्जी के अंदर आ रही हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक सिंपल हो जा रही हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में आ रही है। सो इफ़ यू वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन तो डेफिनेटली यू कैन। अगस्त आपके लिए एक रीयूनियन की एनर्जी क्रिएट कर रहा है। फॉर सिंगल्स आपके लिए मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर आ रहा है, तो प्लीज़ स्टे ओपन फॉर इट, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू फाइनेंसेस और कैरियर्स काफ़ी अच्छे स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं आप उस हिसाब से देख सकते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ये सब होता रहता है ओके। तो या बट आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी ओवरऑल पूरे अगस्त सीज़न के अंदर, एंड आपको जोश में रखेगी, आपको एक एक एनर्जी में रखेगी। स्पेशली यहाँ पे कुछ स्पेशल मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा सैडनेस या जिनको थोड़ी सी एग्जॉस्शन की एनर्जी है, ठीक है, जो सारा दिन परेशान रहते हैं, सैड रहते हैं, रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं, पास्ट को बार बार टटोलते रहते हैं, गलती क्या हुई ये सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग एनर्जी में है, एग्जॉस्टेड एनर्जी में है। उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ कोई हॉबी क्रिएट कर दें, ठीक है। या अपने आसपास आप देखें, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो दोगुले हैं, दोगुले, आई डोंट नो व्हाट यू से, दोगले, दोगले, हाँ राइट, दोगले, कभी कभी वर्ड्स अटक जाते हैं। तो दोगले हैं मतलब टू फेस जिसको हम बोलते हैं, कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में, तो प्लीज़ उन्हें अपनी लाइफ से बाहर कर दें अगर आप कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनकी बातचीत ना सुने, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी जो लोग इस एनर्जी में है, ठीक है, जो मैंने मेंशन करा है अभी, सैडनेस की एनर्जी में है, उनकी एक्चुअली एनर्जी ड्रेन हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज पर्सन, ठीक है। एक्चुअली में एनर्जी ड्रेन हो रही है बिकॉज वो पर्सन जो है वो टू फेस्ड है, वो बातों को मैनिपुलेट करते हैं, वो चेंजेस को आपकी ज़िंदगी में आने नहीं देते। अगर आप बदलना चाहते हो तो वो आपको बदलने नहीं देते। सामने वो कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन फिर वो चेंजेस नहीं होने देते आपकी ज़िंदगी में, आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ इंसान नहीं बनने देते। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, प्रोग्रेस को रोक रहा है। हो सकता है कि वो इंटेंशनली ना रोक रहे हो, अनइंटेंशनली रोक रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल मैच नहीं कर रही। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें ऐसे लोगों को, जो भी हैं ये, जो भी लोग हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनसे बातचीत कम करें या राय मशवरा कम लें, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें एंड थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ें, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन कर्मा, बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। चलिए, कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे मैंने कहा कि ऑल साइन रीडिंग है, मैं ऑल साइन ही रखना चाहती हूँ अपनी रीडिंग को, लेकिन कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ जाते हैं सामने, दे आर कैंसर, दे आर एक्वेरियस, दे आर जेमिनी, दे आर पाइसीज, अ वेरी हाई चांसेस ऑफ पाइसीज, कैंसर्स एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन ओवरऑल बहुत हाई है, ठीक है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा है, टॉरस है एंड कैप्रिकॉन्स होने के चांसेस हैं। ओके, सो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है। कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट हो सकता है, चाहे आपके ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में, चाहे आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। दैट डजंट मैटर, बट आपके दोनों में से किसी एक में हो सकता है। एंड अगर आपको अपना सन साइन, मून साइन नहीं पता, आप गूगल कर लीजिए, अपनी डिटेल्स डालकर आपको पता चल जाएगा मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। गूगल कर लीजिए, आपको सन साइन, मून साइन आपका पता चल जाएगा। हर एक इंसान का अलग होता है मून साइन एंड सन साइन। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहती हैं। वी हैव हियर पेज ऑफ एरियल। पेज ऑफ एरियल आपसे कह रहे हैं एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड। लुक व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा था आपको,
एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, स्कॉलरशिप और दी परस्यूट ऑफ एजुकेशन। देखिए एजुकेशन यहाँ पे मैंने वही बोला ना, इनिशियल एनर्जीज किसकी थी, कैरियर की थी, फाइनेंस की थी। कैरियर और फाइनेंस में ग्रोथ है सबसे पहले तो आपकी, लव लाइफ में भी है बट कैरियर फाइनेंस में सबसे पहले आपको दिखेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप और परस्यूट्स आपको मिल सकती है, किसी तरीके की हेल्प आपको मिल सकती है, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। टाइम टू गेट टू वर्क, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक टू योर वर्क, राइट। आर्कएंजल एरियल आपकी मदद कर रही है, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक टू योर वर्क। ऑगस्ट एनर्जी इज ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, लियो एनर्जी है ऑगस्ट की एनर्जी, कॉन्फिडेंस में रहिए, वर्क हार्ड कीजिए। एंड हैप्पी बर्थडेज टू एवरी लियो आउट देयर, ठीक है। We have divine guidance. OMG, I love this card. Archangel Sentinel 4. The search for meaning in life. आप अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च करें। कंसीडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। अगर ये अप्रोच काम नहीं कर रही, ट्राई डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। अपनी लाइफ को स्टकनेस के ऊपर मत लीजिए, स्पेशली फॉर सिंगल्स। आप स्टक हो चुके हो एक एनर्जी में, प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच। चीज़ों को थोड़े अलग नज़रिए से देखना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अलग नज़रिए का मतलब कि अब जल्दबाजी में डिसीजंस लो, नहीं। चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखें, ठीक है। अपने आप को थोड़ा अलग नज़रिए से देखें। ट्राई हैविंग अ डिफरेंट अप्रोच, स्पेशली फॉर सिंगल्स आउट देयर। या रिलेशनशिप में भी अगर कोई है और उसको लग रहा है कि मैं सेल्फ वर्दी नहीं हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या मैं काला दिखता हूँ, मैं मोटा दिखता हूँ, मैं पतला दिखता हूँ, मैं ये दिखता हूँ, मैं वो दिखता हूँ, ठीक है। ऑल दैट सोसाइटियल इश्यूज़ जो हम बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। बट क्या करें, सोसाइटी हमेशा जज करती है। सो सोसाइटी नहीं, बट हाँ कुछ लोग मैं बोलूँगी, सोसाइटी पूरी नहीं, या बट यहाँ डेफिनेटली अगर कुछ ऑफेंसिव लगा है आपको, देन आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट हेयर टू ट्रिगर एनीवन, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। बट डेफिनेटली ट्राई कंसीडरिंग अ डिफरेंट अप्रोच। चीज़ों को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखना चालू करें, लाइफ को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखना चालू करें। बहुत ही सुंदर एक कोटेशन थी कि नज़ारे नज़रियों पे डिपेंड होते हैं, राइट। अब मुझे प्रॉपरली इसकी लाइन नहीं समझ याद आ रही, बट हाँ कुछ ऐसा ही था कि आप जो भी नज़ारे देखते हो आपके नज़रियों के ऊपर होता है, तो नज़रिया बदलने की कोशिश करें, राइट। सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड। अपने आप को सराउंड करें किसी समझदार लोगों से, ठीक है। अगेन मैंने वो बोला था ना, सराउंडिंग में आपकी कोई ना कोई एनर्जी ड्रेनर है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा दूर करें और उन लोगों को सराउंड करें जो पॉजिटिव हैं, जो आपको ग्रोथ में देखना चाहते हैं, राइट। जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं, और जो अनटेंशनली या इंटेंशनली आपकी ग्रोथ स्टॉप नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव एट ऑफ गैब्रियल, ओके, सॉरी, एट ऑफ गैब्रियल। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है अगस्त के महीने में। सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, और उसके साथ साथ आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, उसके रिजल्ट सामने ही नज़र आ जाएंगे। मैंने कहा ना, आप मोटिवेटेड रहोगे अगस्त में, स्पेशली फॉर योर वर्क। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ओके, तो आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगस्त में। क्योंकि अगस्त में यहाँ पे देखिए आपकी पर्सन की लाइफ के अंदर से कार्मिक सिचुएशन एंड होती हुई नज़र आ रही है, वो आपकी तरफ मूवमेंट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट तो करेंगे ही, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म फिक्सेशन के लिए। सो हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन डिवाइन, ट्रस्ट इन यूनिवर्स। लास्ट मैं एक यूनिवर्सल कार्ड लूँगी यहाँ पर। Oh my. Okay, so we have your soul family. Wow, it's beautiful. It's beautiful. Call in your tribe. You don't have to do it alone. Call in for help. ठीक है, आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो इस सिचुएशन में, आप दूसरों की मदद ले सकते हो। स्पेशली आप किसी सोल जर्नी में हो सकते हो, ठीक है, किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो सकते हो, किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो सकते हो। यू आर इन दैट काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है, आप एक ही पॉइंट पे ये सोचते हो कि कनेक्शन बहुत अच्छा है, प्रॉस्परस करेगा, और एक ही पॉइंट पे सोचते हो कि कनेक्शन बहुत ख़राब है और ये कभी फ्यूचर शायद नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों ही थिंकिंग आपके माइंड में इकट्ठा चल रही है, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव। फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर इन अ सेम जेंडर रिलेशनशिप, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी से हैं आप, ठीक है। तो मे बी सोसाइटल इशूज़ हैं, फैमिली इशूज़ हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगर किसी की हेल्प मिलनी है या आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, चाहे वो कोई आपके घर का इंसान है या आपके दोस्त हैं, जो भी है वो इंसान, ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए, राइट, आस्क फॉर हेल्प। देन वी हैव इनर टेम्पल, डिवोशन टू एन
टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। वाओ, ये कार्ड एंड ये कार्ड दोनों ही कार्ड दिखाते हैं कि आप किसी अच्छे कनेक्शन के अंदर हैं, ठीक है, किसी बहुत ही प्रॉस्पेरस, किसी बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन में है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन है आपका, चाहे आप उन पर्सन के साथ मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे जो भी सिचुएशन है, बट दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव, जो आपने भी कभी फील नहीं करा होगा, ये वो कनेक्शन है, राइट। एंड दिस इज़ अ कॉल सोल कनेक्शन। ये कुछ ना कुछ सोल लेवल पर है, कुछ ना कुछ हायर लेवल पे हो सकता है, हायर लेवल सोलमेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग लाइक हायर लेवल, बट ये कुछ अच्छा है, ठीक है, सोल कनेक्शन में कुछ अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपने इनर पोर्टल के ऊपर जाइए, अपने हार्ट को कंसीडर कीजिए, आपका दिल क्या कहना चाहता है, किस रास्ते चलना चाहता है, उस तरीके से आप डिसीजन और बेटर कर पाओगे। और ये जो आपकी स्टकनेस की एनर्जी है ना, जिससे आप मंथ शुरू कर रहे हो अपना अगस्त का, स्टक एनर्जी में हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर ये सोच रहे हो कि मैं आगे शायद बढ़ ही नहीं पाऊँगा या बढ़ ही नहीं पाऊँगी, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, प्लीज़ उस एनर्जी से बाहर निकल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, अगस्त का एंड होते होते आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत कुछ ऐसे चेंजेस दिखेंगे जो आपकी ज़िंदगी, आपका पर्सपेक्टिव, आपका सोच, आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देगा, सब कुछ बदल देगा। इस तरीके से आपको चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, ओके। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, तो डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन, यानी कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से जाइए वहाँ पे चेक कीजिए। मेरे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेट करने के, ईमेल, व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे मेंशन है, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद।